हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ये कह रहा है कि यदि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का माध्य 5n/9 है तो n विकल्प ए दिया गया 5, बी दिया गया 4, सी दिया गया 9 और डी दिया गया 10। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, अब कह रहे हैं कि माध्य की बात कर रहा है तो माध्य बराबर क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग और बटा में क्या होता है, कुल संख्या। कुल संख्या होता है। अब यहाँ पे कुल संख्याओं की योग की बात कर रहा है तो देखिए n प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं n प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अब यहाँ पे कुल कह रहा है कुल संख्याओं का योग, तो हमें इनका योग निकालना पड़ेगा। यानी कि हमें 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 कहाँ तक, प्लस n तक जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक श्रेणी बना रहा है। अब ये पता करेंगे कौन सा श्रेणी है, तो हम क्या करते हैं, सर्वांतर d निकालते हैं। ये क्या होता है, a2 - a1, यानी द्वितीय पद में से अगर हम प्रथम पद को घटाते हैं तृतीय पद में से, तृतीय पद यानी हम कह सकते हैं a3 - a2, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे तो इनका जो सार्वअंतर वो समान आना चाहिए। जैसे 2 में से 1 को घटाएंगे 1, तो देखिए 3 में से 2 को घटाएंगे कि यहाँ पे सार्वअंतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो हमें पता है कि समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल क्या होता है, ये होता है Sn बराबर n/2 और कोष्टक में होता है अपना a + l होता है जब अंतिम पद दिया होता है। अंतिम पद यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये n दिया गया है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, अगर हम इनका योग निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Sn बराबर n/2, कोष्टक में a क्या है, प्रथम पद 1 है तो 1 हो जाएगा और प्लस अंतिम पद n है तो n हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका योगफल कितना आ जाएगा, Sn बराबर n कोष्टक में n + 1 और बटा में 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुल संख्या, अब माध्य हम निकालेंगे क्योंकि पदों का योग तो मिल गया। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा संख्याओं का योग, तो n कोष्टक में n + 1 और बटा में 2 और बटा में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा n कोष्टक में n + 1 और बटा में क्या हो जाएगा 2 × n, तो ये n से n कट गया तो ये कितना आ गया, n + 1 और बटा में कितना 2। ये हमें क्या मिल गया, ये माध्य मिल गया, माध्य। और प्रश्न में जो माध्य दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5n/9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये जगह 5n और बटा में 9 और बराबर में क्या हो जाएगा, n + 1 बटा में क्या 2। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 10n हो जाएगा और 9 से इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जगह 10n बराबर 9n + 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10n - 9n और बराबर में 9, तो यहाँ से n का मान 9 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।